हेलो स्टूडेंट्स। जब आप किसी एग्जाम फॉर्म को फिल करते हैं तो क्या आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट ईयर एग्जाम का कट ऑफ क्या था, हमारा टारगेट क्या होगा, हमें कितने मार्क्स को अचीव करना है, उस टारगेट को क्लियर करने के लिए फेज 1 एग्जामिनेशन में कितने लोग क्वालिफाई हुए थे, इंटरव्यू में क्या स्कोर रहा और कई सारी बातें। क्योंकि कुछ समय पहले ही सेबी का पैटर्न भी चेंज हुआ था, इनका एनालिसिस करने का, और एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हुआ था। तो किस तरीके से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, उन पे हम बातें करेंगे। क्लियर? तो आई होप आप सभी लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा और बहुत ही जल्दी मे बी जून और जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होगा सेबी ग्रेड ए फेज 1 का। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर सेबी ग्रेड ए प्रीवियस ईयर ट्रेंड एंड द कट ऑफ कि लास्ट ईयर 2022 एंड 2020 में फेज 1 फेज 2 का कट ऑफ क्या था एंड इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल स्कोर क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले कुछ डेट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं अबाउट द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑफिसर यहाँ पर पोस्ट थी, जनरल स्ट्रीम और अलग स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल थी। नोटिफिकेशन 14 ऑफ मार्च को रिलीज हुआ था और एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रही है 13 ऑफ अप्रैल से, एंड 13 ऑफ अप्रैल को पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि फेज 1 एग्जामिनेशन होगा। सिमिलर जुलाई में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेज 2 एग्जामिनेशन होगा सेबी ग्रेड ए का। अब फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए 13 ऑफ अप्रैल को डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा। उस डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए आप www.sebi.gov.in पे विजिट कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये तो हो गई कुछ टाइमलाइन, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। लेकिन अभी हमें बात करनी है अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से आपके कट ऑफ निकाले जाते हैं और आपको कितना स्कोर करना मैंडेट है। क्लियर? तो आप सभी को पता है कि सेबी ग्रेड ए और ग्रेड बी मतलब ग्रेड ए एग्जामिनेशन में फेज 1 और फेज 2 दो एग्जाम्स होते हैं, दो पेपर होते हैं। फेज 1 एग्जामिनेशन में 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 क्या है? जिसमें आपके इन जनरल जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीए कवर होता है। ठीक है। और ये आपके 60 मिनट का पेपर है और आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब इन 100 नंबर्स में से आपको 30% मतलब 100 में से 30 नंबर आपको स्कोर करना कंपलसरी है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में पेपर 1 में 30% स्कोर नहीं किया तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो पेपर 1 में 30% नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। या ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। नेक्स्ट है पेपर 2। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम और आपका अगर लीगल स्ट्रीम से आपने फॉर्म भरा है या रिसर्च स्ट्रीम से भरा है तो सबके लिए अलग अलग पेपर है। अभी हम बात कर रहे हैं जनरल स्ट्रीम के बारे में। सो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका पेपर होगा, जिसमें कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे इन द एमसीक्यू फॉर्मेट। अब आपको इस पेपर में 40% स्कोर करना है, मतलब 100 में से आपको 40 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में 30%, सेकेंड पेपर में 40% और इन दोनों का क्या निकाला जाएगा? एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आपका 40% होना चाहिए, तभी आप फेज 1 को क्वालिफाई करते हैं। और फेज 1 केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है नेचर में, इसके नंबर फर्दर कहीं भी ऐड नहीं होंगे। मतलब जब आपके लिए इंटरव्यू कॉल लिस्ट बनेगी या आपका मेरिट में नाम आएगा तो उसमें फेज 1 के नंबर का कंट्रीब्यूशन 0 है। फेज 1 केवल और केवल क्वालिफाइंग करने के लिए है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अब हालांकि जब 13 ऑफ अप्रैल को फुल नोटिफिकेशन आएगा तो फर्दर और हम डिटेल में बातें कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड चला आ रहा है तो सेबी ये नहीं कहता कि हम 1:25 या 1:4 या 1:3 इस तरीके से हम नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। नहीं, वो ये कहता है कि अगर आप फेज 1 में क्वालिफाई हो, कितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हैं फेज 1 में, तो आपको फेज 2 में अपीयर होने मिलेगा। अदर एग्जामिनेशन जो हम रेगुलेटरी बॉडी के देखते हैं तो उसमें 1:25 मतलब एक सीट पे 25 कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट किया फॉर फेज 2 और फिर एक सीट पे 3 स्टूडेंट 1:3 हमने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया। बट यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन फिलहाल तो नहीं किया है, हम 13 ऑफ अप्रैल के नोटिफिकेशन में फर्दर देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप फेज 1 क्वालिफाई कर रहे हो तो आप फेज 2 में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्लियर? नाउ मूव करते हैं अबाउट द फेज 2। फेज 2 एग्जामिनेशन में भी पेपर 1 एंड पेपर 2 है। पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव है इंग्लिश एंड पेपर 2 आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। अगेन पेपर 2 के वही सब्जेक्ट है जनरल स्ट्रीम के जो पेपर 2 में हमने फेज 1 में देखे थे। तो अगर आप फेज 1 में पेपर 2 की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो वो आपके फेज 1 और 2 दोनों के लिए काम आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए इन्होंने क्या कहा है।
ये जो पेपर 1 है फेज 2 का, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट है, इसमें आपको 100 नंबर है, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और इसका वेटेज लिखा है कि 30% क्वालिफाई है और वेटेज कितना है, 1/3 है। अभी इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 30% नंबर लाना है, मतलब 100 में से 30 नंबर स्कोर करने हैं। सिमिलर फॉर पेपर 2 आपका 40% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 30 और 40% स्कोर करते हो, अगर बात करते हैं इसके एग्रीगेट की, तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए फेज 2 क्वालिफाई करने के लिए। अब फेज 2 एग्जामिनेशन का एग्रीगेट कैसे निकाला जाएगा? तो फर्स्ट पेपर का जो वेट होगा वो 1/3 होगा एंड सेकेंड पेपर का जो वेटेज होगा वो 2/3 होगा और इसका एग्रीगेट निकाला जाएगा, विच इज 50% होना चाहिए आपका, जिसके बाद आप फेज 2 क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर? अब फेज 2 जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू होता है आपका 15 नंबर का, इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। तो आप कट ऑफ कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे कट ऑफ कैसे निकालेंगे, क्या 100 और 100 200 और वो 15 215 में से आपका कट ऑफ होगा? नहीं, कट ऑफ आपका 100 में से ही होगा, ठीक है। 85% जो वेटेज है वो आपका फेज 2 का है, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट निकाला ना, 50% 1/3 इसका और 2/3 इसका वेटेज लेके यहाँ पे 85% कैलकुलेट होगा। सो आपका 85% जो वेटेज होगा वो किसका होगा? वो फेज 2 का होगा और जो रिमेनिंग 15% वेटेज है वो आपका इंटरव्यू का होगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। क्लियर है? डन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्या था। पहले हम बात कर रहे हैं 2020 सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन 2020, हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं फेज 2 के लिए, क्योंकि फेज 1 का कट ऑफ हमको नहीं डिस्कस करना है। रीजन इज दैट अगर आप 30% और 40% और एग्रीगेट 40% लाते हैं तो आप फेज 1 क्वालिफाई कर जाते हैं और जितने स्टूडेंट फेज 1 क्वालिफाई करते हैं वो सभी फेज 2 में अपियर होते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, जब 2022 का पेपर हुआ था तो ओनली 5000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फेज 1 क्वालिफाई किया था। तो ये डेटा बहुत कम है। आप लोग न्यूज में देखते हैं कि लाखों स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है, लेकिन उनमें से जो बहुत सीरियस होते हैं, जो कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, जिनका एक टारगेट डिसाइडेड है, वही लोग अचीव कर पाते हैं टारगेट, क्योंकि सभी लोग फेज 1 भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि इतने लोगों ने फॉर्म भर दिया, 97 ही पोस्ट हैं, मैं क्या करूं। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल स्ट्रीम के कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी देखोगे तो 66 नंबर कट ऑफ गया था फेज 2 का और हमारा टारगेट यही है, हमें 66 या 70 ही टारगेट करना है। मान लेते हैं कि आप अदर कैटेगरी से हैं, उनका स्कोर कम जाता है जनरल से, लेकिन स्टिल जब आप हाई का टारगेट करोगे तभी तो आप लोअर तक एटलीस्ट अचीव कर पाओगे ना। इसलिए आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको मिनिमम 70 नंबर स्कोर करने ही हैं। तो जनरल का कट ऑफ 66 था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 57, ओबीसी 60, एसटी 51.67 और एससी का 57.66। ये जनरल कैटेगरी में या जनरल स्ट्रीम में फेज 1 का आप कट ऑफ देख पाए, फेज 2 का कट ऑफ देख पाएंगे इन 2020। अब इसमें 15 नंबर जोड़ेंगे किसके? इंटरव्यू के। तो आफ्टर इंटरव्यू क्या था कट ऑफ? तो फाइनल जो लिस्ट आई थी वो ये थी। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 2020 में 69.24, फिर ओबीएस का 62.26, ईडब्ल्यूएस 59.58, एससी और एसटी का कट ऑफ आप देख पा रहे हैं। तो ये कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ मिल जाएगा जनरल स्ट्रीम के लिए, ठीक है। ये तो हो गया 2020 के। अब 2022 जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था आपका सेबी का, उसमें क्या था? तो अगर आप देखेंगे फेज 2 का कट ऑफ 2022 में, तो यहाँ पर जनरल स्ट्रीम के लिए जनरल कैटेगरी में 62.34 था और आफ्टर इंटरव्यू ये आपका 64 हो गया था, ठीक है। तो अगेन 64, 66, 65, 69 यही चल रहा है। मतलब आपका टारगेट क्या है? 70 आपका टारगेट है। अगर आप उस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो गए तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। क्लियर है? तो 62 जनरल का था, ईडब्ल्यूएस का 59, ओबीसी का 58, फिर एससी एसटी का आप देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कट ऑफ रहा है। तो आई थिंक आपको अपना टारगेट क्लियर हो गया होगा और कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में तो आपको आइडिया है ही। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स। तो लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अप्रैल, मई और जून ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है आप लोगों के लिए, और इनफैक्ट मार्च का करंट अफेयर्स। सो बने रहिएगा डेली करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर।